हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी और मैं हूं आपका फ्रेंड कन्हैया सैनी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपन इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली पिछली क्लास में अपन ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में स्टिग्मा होती है, उसमें कंपेटिबल टाइप के या राइट टाइप के पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है। तो वो पोलन ग्रेन है जब कंपेटिबल टाइप का है, वो जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है और वो पोलन ट्यूब ग्रो करके ओव्यूल तक पहुंचती है। वहां तक की प्रोसेस को अपन ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ही इंक्लूड किया था। अब अपन आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें कई प्रोसेस आएंगी और उसी में एक स्टेप आती है अपनी गैमेटिक ऑफ फ्यूजन या सिनगैमी। तो पहले तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर बाय स्ट्रोसबर्गर। फर्टिलाइजेशन को स्ट्रोसबर्गर ने डिस्कवर किया था मोनोट्रापा प्लांट में। मोनोट्रापा प्लांट में अब अपन ने क्या किया कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को है वो चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होने के बाद है वो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में कैसे होगी, और तीसरा अपन पढ़ेंगे कि पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेगी, और चौथी स्टेप अपनी हो जाएगी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। उसी में आ जाएगा अपना डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो देखो मैंने तीन प्रोसेस को यहाँ पे लिखा है। पहला है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। इन तीनों को मैं एक साथ इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये अपने पास ये कंपेटिबल टाइप का पोलन ग्रेन है जो स्टिग्मा पे पहुंच गया। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, इस स्टिग्मा की सरफेस से शुगर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सबको एब्जॉर्ब करेगा। शुगर कंटेंट को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा बोरॉन, कैल्शियम, ये आयंस भी एब्जॉर्ब करता है। मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बोरॉन जो होता है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बोरॉन जरूर याद रखना आप। तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा से शुगर कंटेंट, मॉइस्चर, बोरॉन, कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। देखो ये आपको ये भी याद रखना है कि पोलन ग्रेन जब 3 सेल्ड स्टेज में होता है, इसमें एक तो होती है वेजिटेटिव सेल और 2 होते हैं मेल गैमेट्स। तो माइंड में रखना कि ये पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज वाला है। तो पोलन ग्रेन देखो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद ये देखो पोलन ट्यूब बन गई। अब पोलन ट्यूब के बारे में कई बातें याद रखनी है आपको। पहली बात तो ये है कि पोलन ट्यूब किसने बनाई, एंटाइन ने। बनाने का काम किसका है, एंटाइन का। निकलेगी कहां से, एग्जाइन से, और एग्जाइन में भी पोलन ट्यूब वहां से निकलती है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, और उस जगह को अपन बोलते हैं जर्म पोर। तो पोलन ट्यूब कहां से निकलेगी, जर्म पोर से निकलेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पोलन एक पोलन ग्रेन है उससे एक पोलन ट्यूब निकलेगी, उस कंडीशन को तो बोलते हैं अपन मोनोसाइफोनस कंडीशन। मोनोसाइफोनस का मतलब हो गया एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलेगी। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ऐसा ही होता है। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकलती है, उनको बोलते हैं पॉलीसाइफोनस प्लांट्स। जैसा कि मालवेसी फैमिली में होता है, कुकुरबिटेसी में होता है। लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होता है वो मोनोसाइफोनस ही होता है। तो ये अपने बन गई पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनते ही इस पोलन ग्रेन का अंदर का जो कंटेंट था वो सारा का सारा पोलन ट्यूब में आ गया। क्या क्या कंटेंट था उसमें, इसका साइटोप्लाज्म था, प्लस इसमें 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल थी। तो यहां पर देखो पोलन ट्यूब में यहां पर टिप पर तो पहुंच जाएगी वेजिटेटिव सेल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ये वेजिटेटिव सेल है, और इसके पीछे पीछे देखो ये 2 मेल गैमेट्स। और ये सारा जो कंटेंट है एक्चुअल में ये पोलन ग्रेन के टिप पर प्रेजेंट होता है, और पीछे की तरफ जो होता है वो कैलोस की प्लग बन जाती है। प्लग इसलिए बनती है क्योंकि जब पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के बाद स्टाइल में जब एंटर करती है तो कई बार श्रिंक हो जाती है। इसकी वजह से
जो कंटेंट है वो वापस ना जाए, इसकी वजह से वहां पर कैलोस की प्लगिंग हो जाती है। तो ध्यान रखना कि पोलन ट्यूब के यहाँ पर टिप पर प्रेजेंट वेजिटेटिव सेल और ये दो मेल गेमेट्स, और सारा जो कंटेंट है वो कहां पर है, इसके एपिकल पोर्शन पे है। वेजिटेटिव सेल टिप पर इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये तो हो गया देखो पोलन ट्यूब बनने का काम। अब देखो पोलन ट्यूब में तीन बातें और याद रखनी है। एक तो ये कि पोलन ट्यूब है वो एपिकल ग्रोथ करती है। कैसी ग्रोथ करेगी? एपिकल ग्रोथ। और दूसरी बात, पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट होती है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट। इन दोनों बातों को समझो। देखो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो यहां से होगी टिप वाले पोर्शन से। क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब की टिप पर कौन प्रेजेंट है? वेजिटेटिव सेल। तो जैसे ये टिप वाले पोर्शन से ग्रोथ करेगी तो वेजिटेटिव सेल इसके टिप पर रहेगी और ये दो मेल गेमेट्स हैं वो पीछे पीछे। ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो एपिकल ग्रोथ है। उसके बाद पोलन ट्यूब है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट करती है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब हो गया केमिकल क्या करेंगे? स्टिमुलेशन का काम करेंगे, और उन केमिकल के स्टिमुलेशन की वजह से पोलन ट्यूब है वो स्टाइल में मूवमेंट करती है। और वो केमिकल्स कौन से हैं? लाइक शुगर हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया। इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पोलन ट्यूब मूवमेंट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलन ट्यूब की मूवमेंट वो कैसी होगी? कीमोट्रोपिक मूवमेंट होगी। अब पोलन ट्यूब है वो देखो स्टिग्मा से वो स्टाइल में चली गई है। स्टाइल में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की स्टाइल हो सकती है, होलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल। तो सॉलिड स्टाइल में पोलन ट्यूब कैसे जाती है आपको पता है कि इसके अलावा पोलन ट्यूब क्या करती है? कुछ एंजाइम भी सीक्रेट करती है, लाइक पैक्टिनेज, सेलुलेज। तो ये एंजाइम भी क्या करते हैं? पोलन ट्यूब की मूवमेंट को आसान बना देते हैं। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई। अब पोलन ट्यूब क्या कर रही है? देखो ग्रो कर रही है, और स्टाइल के बाद अब ये देखो ओव्यूल की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो अपना ये वाला तो पॉइंट पूरा हो गया। अब देखेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। देखो ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री मैंने पिछली क्लास में बताई थी, तीन तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि पोलन ट्यूब है ओव्यूल में इस चेलेजा वाले पोर्शन से एंटर कर जाए। तो अगर चेलेजा वाले से पोर्शन से करेगी तो इस टाइप की एंट्री को बोलेंगे अपन चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी का मतलब हो गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू चेलेजा। कई प्लांट्स में पोलन ट्यूब है वो यहां देखो इंटीगुमेंट से एंटर करेगी, तब इसको बोलेंगे अपन ये मीजोगेमी है। मीजोगेमी का मतलब हो गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू इंटीगुमेंट। तो हो सकता है कि चेलेजा से एंटर कर जाए, हो सकता है कि ये इंटीगुमेंट से एंटर कर जाए। लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो ध्यान रखना कहां से होती है? माइक्रोपाइल से। अगर माइक्रोपाइल से एंट्री है तो उसको बोलेंगे अपन पोरोगेमी। ध्यान रखना मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? पोरोगेमी है। पोरोगेमी का मतलब हो गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। तो स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब बन भी गई, पोलन ट्यूब के एंट्री भी होगी ओव्यूल में तीन तरीके से, जिसमें से मेन कौन है? पोरोगेमी। अब अपन ये सीखेंगे कि ये पोलन ट्यूब है ये एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेगी। अपने को पता है एम्ब्रियो सैक कौन सा है? ये जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट बोला था, उसमें एंट्री कैसे करती है। तो ये अपना तीसरे वाला स्टेप हो जाएगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। इसको अपन यहां सीखते हैं। देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई। किसकी तरफ है? ये टुवार्ड द चेलेजा। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कहां प्रेजेंट है? जो एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल है उसका नाम है सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई है, उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। माइक्रोपाइल की तरफ ये अपने पास एग एपैरेटस है, इसमें 2 तो सिनर्जिड्स है और एक है एग सेल। इस 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर को ही अपन ने फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहा था। ध्यान रखना अगर पूछे कि एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए सेंट्रल सेल। और अगर एग एपैरेटस की सबसे बड़ी सेल कौन सी है
तो आपका आंसर होगा एग सेल या फीमेल। अब अपन ये सीखेंगे कि पोलन ट्यूब है वो यहां पर कैसे एंटर करती है। तो देखो ये पोलन ट्यूब है, देखो ये मूवमेंट करती हुई आ रही है, इसके टिप पर यहां पर वेजिटेटिव सेल है और ये पीछे पीछे देखो दो मेल गेमेट्स हैं, ये दोनों मैंने लिखे हैं मेल गेमेट्स। तो देखो पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ गाइड करने का काम तो किसका है, ओब्टूरेटर्स का। जब अपन ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो मैंने वहां पर भी बताया था कि पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ गाइड करने का काम किसका है, ओब्टूरेटर्स का। जैसे ही ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के पास आती है तो अपन ने पढ़ा था कि ये जो सिनर्जिड्स होती है यहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ यहां पर कौन है, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। इस बात को गौर से सीखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, उसकी वजह से पोलन ट्यूब होती है वो एग एपरेटस की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब एग एपरेटस के पास आएगी, इस इंपैक्ट की वजह से क्या होगा कि एक यहां से सिनर्जिड है वो डीजेनरेट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गौर से सुनना, यहां पर जैसे ही पोलन ट्यूब एग एपरेटस के पास आई तो एक सिनर्जिड है वो डिस्ट्रॉय हो गई। जब डिस्ट्रॉय हो गई तो ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर ये डिस्ट्रॉय होती हुई सिनर्जिड बना दी। तो इस डिस्ट्रॉय होती हुई सिनर्जिड से ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, अंदर एंटर कर जाएगी। यहां पर ध्यान रखना कि पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री किसके थ्रू होगी, डीजेनरेट करती हुई सिनर्जिड्स के थ्रू होगी। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, इसका ये आगे वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, एंडोस्मोसिस करेगा और ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद यहां पर इसके पास जो कंटेंट था वो सारा का सारा है वो इस सेंट्रल सेल में यहां पर ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर क्या क्या ट्रांसफर हुआ, देखो यहां पर दो तो आगे मेल गेमेट्स, ये मेल गेमेट्स, और एक दो वेजिटेटिव सेल थी। अब इसका कोई काम बचा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका काम तो यहीं तक था कि पोलन ट्यूब को एग एपरेटस तक मूव करा दिया। तो ध्यान रखना कि जैसे ही सिनर्जी डिस्ट्रॉय होगी यहां पर दो डार्क बॉडीज दिखेगी, उन डार्क बॉडीज को बोलते हैं अपन एक्स बॉडीज, उनको बोलेंगे एक्स बॉडीज। पूछे कि बताओ एक्स बॉडीज क्या होती है, तो एक्स बॉडीज एक्चुअल में दो न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस तो किसका है, डीजेनरेट होती हुई सिनर्जिड का, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस है डीजेनरेट होती हुई वेजिटेटिव सेल का। तो वो दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, दो डार्क बॉडीज बनाएंगे, उनको बोलेंगे एक्स बॉडीज। तो अब स्टूडेंट क्या हुआ, ये जो दोनों मेल गेमेट थे ये एम्ब्रियो सैक में आ गए, और एम्ब्रियो सैक में भी कहां पर, पहले तो ये आए थे सिनर्जिड्स में और उसके बाद ये सेंट्रल सेल में आ गए जो कि सबसे बड़ी सेल है। तो ये अपना हो गया तीसरे वाला पॉइंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल। अब पढ़ते हैं तीसरे वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो दो जो मेल गैमेट्स आए हैं उनमें एक तो क्या करेगा, इस एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। तो इन दोनों के फ्यूजन से ये बन गया अपने पास जाइगोट। तो ये वाला जो मेल गैमेट है एक्चुअल में इसने इसके साथ फ्यूजन कर लिया और ये बन गया, देखो अपने पास ये जाइगोट है, मान लो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फ्यूजन हुआ है इस फ्यूजन को अपन बोलते हैं, या तो बोलो कि इसको ये सिनगेमी है, देखो इसको सिनगेमी बोल सकते हो, या इसको जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं, जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन, या इसका एक और नाम भी है, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। देखो ट्रू फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो फर्टिलाइजेशन है जिसके बाद क्या बन रहा है, जाइगोट। अब देखो दूसरा जो मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट बच गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, या तो उस टाइम या फिर फर्टिलाइजेशन से पहले, सेंट्रल सेल के जो दोनों न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। ध्यान रखना जब तक फ्यूजन नहीं करेंगे ना ये तब तो हैप्लॉइड है। फ्यूजन करने के बाद ये डिप्लॉइड बन गए। इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है
उसको अपन बोलते हैं या तो सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब ये कैसा है स्टूडेंट, ध्यान रखना, अब ये हैप्लॉइड नहीं है, अब ये कैसे हैं, डिप्लॉइड। तो दूसरा मेल गेमेट जो है वो क्या करेगा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लेगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बन गई उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा है, ध्यान रखना, ट्रिप्लॉइड। तो यहां पर क्या हुआ, एक्चुअल में 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को मैंने बोल दिया ये ट्रिपल फ्यूजन है। इसी को अपन वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 प्रोडक्ट बने, एक तो बना जाइगोट और एक बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इन जाइगोट तो क्या करेगा, आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और वही एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखो, एक फीमेल गेमेटोफाइट में एक साथ है वो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसको एक्चुअल में ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको अपन या तो बोलेंगे वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन या इसको फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी बोल देंगे। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मेन कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अलावा और किसी में नहीं होता। तो देखो 2 प्रोसेस हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो कोई आपसे पूछे कि सिनगेमी का रिजल्ट क्या है, आप बताएंगे जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, आप बताएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे सर फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी स्ट्रक्चर का क्या हुआ। तो देखो यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो 2 चीजें बन गई। देखो ये तो कन्वर्ट किस में हो गया, ये बन गया अपने पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये बन गया देखो जाइगोट। तो बाकी जो स्ट्रक्चर बच गई, ये तीनों एंटीबॉडल सेल्स और ये एक सिनर्जिड। इनके पास जितना न्यूट्रिशन है वो डेवलप करते हुए एम्ब्रियो को दे देंगी, और ये भी बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद इस पूरी स्ट्रक्चर में केवल 2 ही स्ट्रक्चर दिखेंगी, एक तो PEN और एक जाइगोट। ध्यान रखना, जहां पर ये PEN बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो अब सेंट्रल सेल है वो एक्चुअल में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। वापस सुनो, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जिस सेल में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है वो कौन सी सेल है, सेंट्रल सेल। ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल है वो एक्चुअल में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है। अब देखो 2-3 बातें हो रही है वो भी सीख लो। आपसे पूछे कि बताओ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसमें कितने न्यूक्लियस और कितने गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको आंसर होना चाहिए कि 5 तो इसमें न्यूक्लियस और 3 क्या होते हैं इसके अंदर, गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 5 न्यूक्लियस कौन से हो गए, देखो 2 न्यूक्लियस तो हो गए पोलर न्यूक्लियस वाले, 2 न्यूक्लियस हो गए मेल गैमेट्स वाले, और 1 न्यूक्लियस हो गया एक्स सेल का। तो 5 तो न्यूक्लियस हो गए। गैमेट कितने हो गए, 3, 2 मेल गैमेट्स और 1 हो गई एक्स सेल। एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट और सीखो, देखो डबल फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी है वो नवास्टिन ने लीलियम प्लस फ्रीटिलेरिया प्लांट्स में की थी। ये भी आपको याद रखना है। और आज के टॉपिक की लास्ट इंपॉर्टेंट बात और कि यहां पर अपन ने एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या करवाया है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल थे। तो पहले तो क्या, पोलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट को लेके आए थे स्टिग्मा। इट मींस इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। उसके बाद मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का जो काम होता है वो पोलन ट्यूब का होता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन इसमें मेल gametes are non-motile and male gamete reaches to the female gamete with the help of pollen tube. This type of fertilization is called siphonogamy. Siphonogamy. साइफोन का मतलब होता है ट्यूब और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो यहाँ पर फ्यूजन करवाने में हेल्प कौन कर रही है, पोलन ट्यूब। फ्रेंड्स आई होप कि आज के ये जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बने रहें केएस एकेडमी के साथ।